So, very good morning to all of you, or it's good afternoon. Actually, बचा हुआ पार्ट जो था फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो वीडियो कट होने के कारण आप तक नहीं पहुंच पाया, दैट वाज द टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद लास्ट वन दैट इज़ द कोरेजन और रेंसिडिटी। ये आज हम लोग पढ़ेंगे और आई विल शो यू कि मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ, हर चीज़ पढ़ा रही हूँ। इफ़ समथिंग विच हैज़ डन बाय मी तो आई विल करेक्ट इट। ठीक है, चलो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट से कंटिन्यू करेंगे और वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स वेयर। हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग सबसे पहले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग कोरिजन पढ़ेंगे, और कोरिजन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेंसिडिटी। सो हमारी PDF भी खुल चुकी है, चलो आओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चीज़ मैंने तुमको जब शुरुआत में स्टार्ट की थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तभी मैंने इसको समझाया था कि मान लो दो दोस्त हो तुम, एक A हो और एक B हो। बताया था मैंने, A की गर्लफ्रेंड A' है, B की गर्लफ्रेंड B' है। ठीक है, रिएक्शन हुआ, A ने B की गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती बना ली और A' को छोड़ के B' को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। तो फिर B बोलता है अगर बेटा तू ऐसा करेगा तो फिर मैं क्यों ना करूं। तो B भी A' के साथ जुड़ी है। तो इसमें क्या हुआ, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए दोनों जोड़ियां। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस यहाँ पे दो इंसान है, यहाँ पे दो कंपाउंड होंगे, वो दोनों कंपाउंड या एलिमेंट होंगे, वो दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे? आयंस के एक्सचेंजिंग करेंगे। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे X और X' है, प्लस Y है और Y' है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है, वाइल दूसरे में एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। तो पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ज्वाइन होगा और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन होगा। तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या बन जाएगा? X ऑफ Y' प्लस Y ऑफ X'। तो बस यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। बुक इस लैंग्वेज, जो चीज़ आसानी से समझ सकते हो ना उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बाकी दुनिया क्या सोचोगे ये कब तक सोचते रहोगे। ठीक है, अब देखो पहले ये पढ़ लेते हैं। इसको मैंने तुम्हें शायद पढ़ाया था, इसमें था क्या, दो टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में Na2SO4 सोल्यूशन लेना है, दूसरा में BaCl2 सोल्यूशन लेना है। ठीक है, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, BaSO4 फॉर्म हुआ और NaCl फॉर्म हुआ। कैसे? देखो यहां से Na प्लस था, SO4 नेगेटिव था, Ba प्लस था और Cl नेगेटिव था। तो Na का इस कंपाउंड का प्लस उस कंपाउंड का नेगेटिव से रिएक्ट किया तो NaCl बनाया, वाइल इस कंपाउंड का नेगेटिव उस कंपाउंड का पॉजिटिव से रिएक्ट कराया तो BaSO4 बनाया। बस, तो इसमें क्या हुई? आयन की एक्सचेंज हुई। और याद रखना, जब भी आयन की एक्सचेंज होती है तब क्या होता है? जब भी आयंस की एक्सचेंजिंग होती है तब PPT बनता है, और PPT का मतलब क्या हुआ? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। ये जो दिख रहा है इसी को PPT बोलते हैं, जो छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसी को PPT बोलते हैं। दैट वाज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। उसी को PPT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जिस भी रिएक्शंस में PPT प्रोड्यूस्ड होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इसका वन मोर नेम है, दैट वाज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनता है? PPT मतलब प्रेसिपिटेट। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। चलो आ जाओ। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed. क्योंकि NaCl जो बना वो तो सॉल्ट था, बाकी BaSO4 वो बन गया वो छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल पार्टिकल। वो प्रेसिपिटेट क्यों बना?
मतलब लिक्विड में जब सॉलिड पार्टिकल आ जाता है, जो पूरी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो प्रेसिपिटेट बना BaSO4 का, वो SO4 2 नेगेटिव और Ba2+ नेगेटिव के साथ रिएक्ट होने के बाद बना। पहले का नेगेटिव आयन दूसरे के पॉजिटिव आयन से रिएक्ट हुआ, दूसरे का गर्लफ्रेंड पहले वाले के बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुई, रिएक्ट की, सॉरी पहले वाले की गर्लफ्रेंड दूसरे वाले के बॉयफ्रेंड के साथ रिएक्ट की। तो जो अदर प्रोडक्ट बना वो सोडियम क्लोराइड था, जो वापस उस सॉल्यूशन में घुला हुआ रहा, लेकिन जिसकी प्रेसिपिटेट बन गई वो हो गई BaSO4, क्योंकि बाद में ना ये रिएक्शन हुई। जो पहले दूसरे वाले के साथ दोस्ती बना लिया, जो मैंने समझाया A+ प्लस B, वेट, जो मैंने समझाया कि जब पहले वाले जो था इंसान, उसने दूसरे वाले की गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती कर ली, तो उसका इफेक्ट दूसरे वाले पे पड़ा। तो पहले वाला तो अच्छे से घुल मिल रहा है, लेकिन दूसरा वाला ने जेलसी दिखी, तो वो क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया। और यही प्रेसिपिटेट जो बना, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। और वो जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द सोडियम क्लोराइड, जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो रिमेन्स इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में ही रहा। उस रिएक्शंस को जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव और इसका नेगेटिव उसके जिसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट जिसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन शॉर्ट, हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। देखो, अब आते हैं एक्टिविटी रिकॉल 1.2 एक्टिविटी। हमने लेड नाइट्रेट लिया था और पोटाशियम आयोडेट लिया था, याद करो उसमें भी प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का। वो जो प्रेसिपिटेट बना वो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है और वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। जाके देखना जो मैंने रिएक्शन लिखाई थी एक्टिविटी 1.2 पे, क्या वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इफ़ इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन कमेंट इट आउट यस, कमेंट डाउन करो कि हाँ वो है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, देखो पहले तो ये समझ लो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ आई, पहले तो ये समझ लो। और ऑक्सीडेशन का तुम सही मतलब समझ रहे हो जिसमें ऑक्सीजन आए, ठीक है, ये जनरल तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। बाकी आगे हायर ऑर्डर थिंकिंग में जाएंगे। और रिडक्शन मतलब अपोजिट, जिसमें ऑक्सीजन दूर जाए और इसमें ऑक्सीजन आए। ठीक है, इतना समझ आया। जिसमें दोनों रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें प्लस एक साथ हो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और जो तुम पहले पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, हाइड्रोजन आता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, देखो अब एक्टिविटी 1.11, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 कॉपर पाउडर, मतलब एक चाइना डिश बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या करो, 1 ग्राम का कॉपर पाउडर ले लो। व्हाट डू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे अगर इसको हीट करोगे, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्या हुआ, कॉपर पाउडर को, ये जो तुमने ये चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया था, उस कॉपर पाउडर को जब तुमने हीट करना स्टार्ट किया, हीट करने के बाद उसकी जो कोटिंग है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो सरफेस है कॉपर पाउडर की, उसकी जो कोटिंग है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से जम गई। मतलब कॉपर ब्राउन दिख रहा था,
कॉपर ब्राउन दिख रहा था, बट इसकी ऊपर की कोटिंग क्या हो गई, बर्न करने के बाद ब्लैक हो गई। और वो जो सरफेस जो है कॉपर पाउडर का, वो ऊपर की कोटिंग ब्लैक हो गई क्योंकि उसमें ऊपर में क्या आ गया, दैट वाज द कॉपर ऑक्साइड आ गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक। तो ब्राउन कॉपर पाउडर चेंज हो गया ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में। क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ा कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड बनाया। ऑक्सीजन आके जुड़ा, जब भी बताया मैंने अभी, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन आके कॉपर में जुड़ा, दैट मीन्स वो कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड बना मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन जुड़ने वाले प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। समझ आई बात? और दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। यही बोला मैंने, ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, दैट्स वाई कॉपर ऑक्साइड बना। यही हुआ, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना। अगर हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर कॉपर ऑक्साइड जो बना, अगर उससे वापस हाइड्रोजन पास किया जाए, तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस की, वो वापस ब्राउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जाता है तो रिडक्शन होता है। तो पहले में ऑक्सीजन आया, कॉपर ऑक्साइड बना, ब्लैक कोटिंग आ गई कॉपर पाउडर पे, लेकिन जब मैंने इसी प्रोसेस को, कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हीट किया हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो कॉपर ऑक्साइड वापस कॉपर में बदल गया, मतलब ब्लैक कलर वापस ब्राउन कलर में बदल गया और वाटर निकाल दिया। समझ आया? समझा दूं? हुआ क्या, तुमने चाइना डिश लिया, चाइना डिश में तुमने पहले कॉपर पाउडर लिया, कॉपर पाउडर को नॉर्मली हीट किया, तो उसमें उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ गई, क्योंकि वो क्या बन चुका था, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कैसे बना था, जब कॉपर को तुमने ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ रिएक्ट किया और हीट प्रोवाइड की। ठीक है, लेकिन जब वापस इसी कॉपर ऑक्साइड को तुमने हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, नॉर्मल एयर के प्रेजेंस में नहीं, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो ये कॉपर अपने आप बाहर निकल गया, बाकी H2O वाटर बन के निकल गया। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो अब इसमें क्या हुआ, रुको दोबारा लिखती हूँ, दिखाती हूँ। पहले बार हुआ क्या, CuO2 के साथ रिएक्ट करके CuO बनाया, वाइल यहाँ पे CuO रिएक्ट करके, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हीट हुआ और Cu प्लस H2O बनाया। यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या हुआ, ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के लेके चला गया, वाइल कॉपर जो है वो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर से क्या हुआ, कॉपर, अभी ध्यान दो, कॉपर में, आई एम सो सॉरी, कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में तुम्हारा ऑक्सीजन की रिमूवल हुई ना, कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन की रिमूवल हुई, कॉपर में ऑक्सीजन, वेट, कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन हटा, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव हुआ ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ, तो यहाँ पे कॉपर अकेला बच गया, कॉपर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीजन हटता है रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीडेशन। अब समझ आ गया क्या बोलना है, क्या बोल रही थी मैं, क्या बोलना नहीं, क्या बोल रही थी मैं। यही बोल रहा है
जब मैंने हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में ये हीटिंग प्रोसेस कैरिड आउट किया तो ब्लैक कोटिंग ब्राउन में बदल गई, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और कॉपर बच गया, रिडक्शन प्रोसेस हुई। ये रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर विल बी ऑब्टेन्ड। ये रिवर्स रिएक्शन हुआ, दोबारा उल्टा पुल्टी हुआ और रिएक्शन आ गया। तो इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे तुम्हें बताएगा कब ऑक्सीडेशन और कब रिडक्शन देखा जाएगा। देखो, if a substance gain oxygen during a reaction it is said to be oxidized। अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज करेगा, जो मैं बता चुकी। अगर वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो उसको हम लोग रिड्यूस्ड बोलेंगे। ठीक है, देखो तब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का यहाँ, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, याद रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। ठीक है, और इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। अब देखो कॉपर ऑक्साइड क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, इसलिए वो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ उसमें। लेकिन हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन लिया तब तो वाटर बनाया, तो हाइड्रोजन ने क्या लिया, H2O में कन्वर्ट हुआ, ऐड करके किसको, ऑक्सीजन को, और जब ऐड होता है तब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में CuO रिड्यूस्ड हुआ और H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिस रिएक्शन में वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड, सच अ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो उसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। सम अदर एग्जांपल्स, ये देखो समझा दूं। देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव द जिंक प्लस CO। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव द कार्बन प्लस जिंक, या जिंक के पास ऑक्सीजन था, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया तो O की लूजिंग हुई। वेट ये जगह नहीं हो रहा है, हाँ, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन की लूजिंग हुई, वाइल यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन की गेनिंग हुई। यहाँ पे ना कार्बन से कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बना, वाइल जिंक ऑक्साइड से जिंक बना। तो जहाँ लूजिंग हुई वहाँ पे वो कंपाउंड रिड्यूस्ड हुआ, और जहाँ पे वो गेनिंग हुई वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों प्रोसेस हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब दो को मैंने बता दिया, और लास्ट वाला में तुम बताओगे कि किस सब्सटेंस की कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, और क्या ये रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन है, बताना। चलो एक और टॉपिक ख़त्म होता है तुम्हारा, नहीं थोड़ा सा है, यहाँ पे भी क्लैरिटी है, चलो तुम बताना बिना देखे, बट मैं तुम्हें यहाँ से बता देती हूँ। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ और मोनोऑक्साइड बना, वाइल जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की लूजिंग हुई। अब दूसरे रिएक्शन में HCl जो है Cl2 में बदला क्योंकि हाइड्रोजन लूज किया, और मैंने बताया था जो हाइड्रोजन लूज करता है और ऑक्सीजन गेन करता है उसको में ऑक्सीडेशन होता है। वाइल MnO2 क्या किया, रिड्यूस्ड हुआ टू MnCl2 क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज किया और क्लोरीन को गेन किया, और जो ऑक्सीजन लूज करता है उसमें क्या होता है, क्लोरीन, जो ऑक्सीजन लूज करता है उसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द above example we can say that the substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is called oxidized, and if a substance loses oxygen or gain hydrogen, it is called the reduced reaction, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। I hope that you will understand the concepts। कोरेजन मतलब जंक लगना। इसमें तुमको बस अगर मैं सिंपल वे में बता दूँ, तुमको क्या क्या लाइन याद करना है, कोरेजन होता क्या है, रुको ये याद करना है। बाकी सिल्वर में ब्लैक कोटिंग आती है कोरेजन में, और ग्रीन कोटिंग कॉपर में आती है।
और तुम ब्राउनिश और रेडिश ब्राउन कलर आयरन में आता है। बस ये पढ़ने लायक है। और डैमेजेस से कैसे बचे बस, और उसके बाद रेंसिडिटी बढ़ते हैं हम लोग। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर साइनी। आयरन का आर्टिकल बहुत चमकीला होता है और जब नया नया रहता है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर। लेकिन वो क्या होता है, कोटेड हो जाता है रेडिश ब्राउन पाउडर से जब लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तब। तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, या फिर प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं अगर आयरन के केस ना ले तो कुछ अदर मेटल्स भी ट्रांजिस्ड हो जाते हैं इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फ्रॉम फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट। जब एयर में सब्सटेंस से जब मेटल अटैक्ड होता है, ठीक है, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, तब क्या होता है उसमें कोटिंग जम जाती है, और वो जो कोटिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन। उस प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं, उस सब्सटेंस को कोरोड बोलते हैं, और दिस प्रोसेस कॉल्ड द कोरिजन। उस सब्सटेंस को कोरोड बोलते हैं, उस प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक कोटिंग है वो सिल्वर पे आती है। देखे होगे चांदी की पायल, उस पर ब्लैक कोटिंग आती है, बाहर के मॉइस्चर और एसिडिटी से रिएक्ट होने के बाद उस पर आ जाती है कोटिंग कोरेजन की। और ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आती है। कोरेजन डैमेज करता है कार के बॉडी को, ब्रिजेस को, आयरन नेलिंग्स को, शिप्स को, एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स एंड स्पेशली दोज ऑफ द आयरन, ठीक है। ज़्यादातर आयरन की चीज़ें बनी होती है, तो आयरन को ज़्यादा करता है, सिल्वर की चीज़ों को भी करता है, और साथ ही साथ कॉपर की चीज़ों को भी करता है। कोरेजन आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो आयरन की कोरेजन होती है बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉस्टली हो जाती है वापस कोरेडेड आयरन को नॉर्मल न्यू आयरन बनाने में। तो एवरी ईयर बहुत अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंडिंग टू रिप्लेस द डैमेज आयरन, एंड यू विल लर्न हाउ मोर अबाउट द कोरेजन इन द चैप्टर 3, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for long time? गर्मी में रात भर ऐसी सब्जी खुले छोड़ दो बिना फ्रिज में डाले, सुबह उसमें स्मेल आ जाती है, मतलब वो ख़राब हो गया है ना। तो जब फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मान लो रात में तुमने मस्त सब्जी बनाई आलू की, तुम्हें फ्रिज में रखना भूल गया, सुबह देखो तो उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मतलब वो ख़राब हो गया, रैंसिड हो गया, उसकी स्मेल चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फैट है, ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, बाहर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया। और यूजुअली सब्सटेंस जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फूड्स में ऐड किए जाते हैं, जो फैट्स और ऑयल कंटेन करते हैं। अब तुम बोलोगे कि चिप्स कैसे रहते हैं इतने दिन तक, उसमें भी फैट्स एंड ऑयल होते हैं, फिर भी वो इतने दिन तक ऐसे कैसे रह जाते हैं? क्योंकि चिप्स के पैकेट्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करने टाइम उसको जब क्लोज किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ना कि ऑक्सीजन, जो कि वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और उसको नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा भी, और जब वो अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फिर उससे रेंसिडिटी भी नहीं होगी और उससे खराब स्मेल भी नहीं आएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। दिस इज़ द पार्ट 2 of chemical reaction equation, and I hope that you are liking my series. Please subscribe and like my channel. Thank you and have a nice day.